हाय मेरे दोस्त फ्रेंड, देख सकते हो थोड़ा धूप हो गया और मैं इधर थोड़ा घूम रही हूँ और थोड़ा चरपाई इधर करेंगे ताकि अच्छा लगेगा। मेरे दोस्त फ्रेंड क्या ही बताएंगे, मैं बहुत दुखी हूँ। किसी को बेटी बेटी होता है, किसी को माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। जिनके ऊपर बीता होगा वही समझ सकता है, नहीं तो दूसरा आदमी कोई नहीं समझ सकता है। मैं बोल दे रही मेरे दोस्त फ्रेंड, एक नेहा लड़की बिहार का है। वो नेहा लड़की को माँ एक निसहारा बन करके 30 लाख रुपया दे करके एक ऊंचे ख़ानदान में शादी करके उनके ज़िंदगी ख़राब हो गया, इस दुनिया से रुखसत कर दिया वो जालिमों ने। मेरे दोस्त फ्रेंड, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, उनके पिताजी भी नहीं था, माँ अकेले, भाई एक लौती बेटी नेहा नाम का लड़की है बिहार को। और मैं वीडियो देख करके तो मेरे आँख भर गया, मैं रोते थे। क्यों मेरे दोस्त फ्रेंड, हम लोग को बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग गरीब है। मेरे को 4 बेटी है, एक लड़का है। क्या एक ऊंचे ख़ानदान में शादी देना ज़रूरी होता है? नहीं मेरे दोस्त फ्रेंड, नीचे ख़ानदान में दो, गरीब लड़का से शादी दो ताकि उनकी ज़िंदगी जिस तरह रहने देगा, जिस तरह जीने देगा, अच्छा से जीने देगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, जिस तरह होगा, है ना मेरे दोस्त फ्रेंड। और मैं एक बात बोल दे रहे हैं कि ऊंचे ख़ानदान जितना नीचे गिर सकता है कभी ना, कभी भी गिर सकता है, कभी भी बदल सकता है अपना रूप। जो टकलास रहता है ना, उसका जो मुड्डी रहता है वो थोड़ा लाल होने में लेट लगता है। और हर इंसान ऊंचे ख़ानदान बदलने में, रूप बदलने में और व्यवहार बदलने में टाइम नहीं लगता है मेरे दोस्त फ्रेंड। ऊंचे ख़ानदान जो होता है ना, एक नीच होता है, एक नीच ख़ानदान होता है मेरे दोस्त फ्रेंड। मैं अपनी घर का बात में बता दे रहे हैं मेरे दोस्त फ्रेंड। जिस घर में मैं अपनी बड़ी बेटी को रिश्ता लगाए थे, वो रिश्ता में मेरे बेटी राजी नहीं थी, नहीं मेरा हस्बैंड जी राजी था। और मैं अपनी मन पसंद से, वो लड़का बिना माँ का औलाद था, माँ थी लेकिन वो नीच ख़ानदान में अपनी बीवी को झूठ मूठ इल्ज़ाम लगा करके एक बच्ची को, माँ को धोखा दे दिया। वो माँ तो दूसरे लड़का को साथ शादी कर लिया, वो चली गई थी। वो अच्छा किया था, वो जो भी किए थी अच्छी किए थी, वो लड़की उसका ज़िंदगी बच गया। मेरे दोस्त फ्रेंड, में अपनी बात में बता दे रहे हैं। वो नेहा को जब माँ ने बता दे रहा है सोशल मीडिया पे, तो मैं अपनी बात को, मेरे को ख्याल आ गया। मेरे दोस्त फ्रेंड, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, वो इंसान मेरा जीजा जी था और मेरा हस्बैंड जी राजी नहीं था। मेरा हस्बैंड जी बराबर मना करता था कि उनके घर में मत दो मेरी बेटी की शादी। और मैं बोलने थे कि नहीं, मेरे बहन है, अपना खून बटावा बहन है, वो बहन ने कभी अपना रूप अपना बदल नहीं सकता है, अपनी जवान को। और मेरे जीजा जी जो था, वो मीठे मीठे बातें करता था मेरे घर आ कर के, और वो बोलता था कि आप अगर बेटी को मेरे घर में शादी नहीं देगा ना, तो मैं ज़बरदस्ती उल्टा 50,000 रुपया देंगे आपको, और आपको बेटी को मैं शादी करके ले करके जाएंगे। मैं बोले थे कि मेरे बेटी 4 ठो है, अगर एक ठो लड़की मैं अपना हस्बैंड जी को मनाए थे, अगर एक ठो लड़की को मैं अपनी दीदी को बहू बना देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। मेरे से हद से ज़्यादा प्यार और दुलार से रखेगा मेरे बहन ने। मैं ये इतना नहीं सोचे थे कि वो लोग लालचिया आदमी था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी को ज़िंदगी उस घर से बच गई। और मेरे दोस्त फ्रेंड, जब उस घर से मेरे को
आगे पता चल गया कि ऐसे वो लड़का था, ऐसे वो लड़का को पापा था, ऐसे वो लड़की को मम्मी थी। बहन तो है लेकिन समझदारी नहीं, कुछ भी नहीं, मीठे मीठे बातें करके सारा चीज़ मेरे को बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी को ज़िंदगी बच गया उस घर से। मैं और मेरी मम्मी, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, अभी मेरी बेटी अभी खुश में हूँ और रहेंगे। और ऊंचा खानदान में कान पकड़ लिए उसी दिन कि ऊंचा खानदान में 4 बेटी को शादी में नहीं देंगे, देंगे तो गरीब लड़का से शादी देंगे, ताकि गरीब लड़का को समझदारी रहता है, उनके दुख बीता हुआ रहता है। और अमीर लड़का को कुछ भी नहीं रहता, वो बड़े बड़े भाखा करेगा, भले गरीब इंसान के साथ कभी टक्कर नहीं दे पाएगा। जिस तरह गरीब आदमी खाना खाती है ना, और खाता है, पीता है, उड़ाता है ना, उतना बड़ा आदमी नहीं उड़ाता है, नहीं खाता है, नहीं खाती है। मैं बता दे रही हूँ। तो उस नेहा माँ को मैं दर्द देख करके मेरे को आँख भर गया और मैं अपनी बारे में सोचने लगे कि मेरी बेटी को तो ज़िंदगी बच गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अभी तक खुश में हूँ। मैं अपनी हस्बैंड जी को बात कभी नहीं माने थे, कभी नहीं। मैं बोले थे कि मैं अगर मेरा माँ मर जाएगा, पापा मर जाएगा, लेकिन बहन बहन का रिश्ता रहता है बहुत। हर इंसान अपना रिश्ता में रिश्ता जोड़ता है। मैं करेंगी, मैं खुश हूँ। और मेरा हस्बैंड जी कभी खुश नहीं था उस टाइम में, कभी नहीं। वो लोग आया था मेरे घर, खाना पीना करके गया था। और हम लोग इधर से लड़की का तरफ से जाता है ना, तो एक प्याली चाय तक उनके घर में मेहमान बन करके नहीं पिलाया है वो लोग, नहीं हम लोग गए थे। हाँ, बहन के रिश्ता में मेरा हस्बैंड जी, मैं, मेरा लड़का लोग गया है और मैं भी गए थे। लेकिन जब से उस घर का माहौल में थोड़ा समझ गई, उसी दिन से मैं सोचे थे कि मेरी बेटी घर में रह जाएगा ना, वो सही है, लेकिन उस घर में मैं अपनी बेटी को शादी देंगे नहीं। मेरे को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे को पता चल गया आगे कि कैसा लड़का था, कैसा लड़का का पापा था। हम लोग को पता चल गया, तब हम लोग पीछे हट गए। रुपया को मांग नहीं किया था, लेकिन हाँ, बोली व्यवहार को पता चल गया। मेरे दोस्त फ्रेंड, और नेहा का माँ जो रो रही है सोशल मीडिया पे कि अन्य नहीं मिल रहा है, और मयंक लड़का का एक नाम है बिहार का, वो लड़का खेल खेल करके बहुत सुर्ती से मारा है, बहुत सुर्ती से खेल खेल करके मारा है नेहा को। तो नेहा को अन्य मिलना चाहिए मेरे दोस्त फ्रेंड। क्यों नहीं मतलब अरेस्ट हो रहा है? वो लोग जो खुले आम घूम रहा है, 5-5 आदमी मिल करके 30 लाख रुपया माँ ने एक बेटी को वजह से एक ज़मीन बेच करके शादी दिया। उस माँ का क्या दर्द कोई भी इस धरती में सुनने वाला नहीं है। प्रशासन पे जा करके और फिर गुहार लगाया है कि मेरी बेटी को अन्य मिलना चाहिए, और क्यों नहीं अन्य मिल रहा है। एक गरीब को तो अजीब अजीब सोच समझ करके चलना पड़ता है कि कहाँ में कदम रखेंगे, किस तरह रखेंगे, नहीं रखेंगे। और वो विधवा बन करके जिया था और जी रहा है अभी तक। वो माँ अपना हस्बैंड को बारे में बताया कि उनके हस्बैंड कैंसर बीमारी से मर गया था, बम्बई में इलाज करवाया लेकिन नहीं बचा पाया। उनके कैंसर बीमारी बहुत ख़राब होता है मेरे दोस्त फ्रेंड। में कान पकड़ते हैं, किसी को साथ नहीं उसे होने दीजिएगा और नहीं देखने दीजिएगा, वो बीमारी बहुत खतरनाक होता है मेरे दोस्त फ्रेंड। में एक बात बोलना चाहती हूँ, वो माँ जी गया है कि अपनी बेटा अपनी बेटी को देख करके मैं जिएंगे, बियाह शादी देंगे, नाती पोता होगा, है ना। इतना सपना देखने के बाद 30-30 लाख रुपया कर्ज लिया था, वो ज़मीन बेच करके शादी दिया, और माँ का सपना ही रख दिया, मिट्टी में मिला दिया, धूल मिट्टी में मिला दिया। उस बेटी को, नेहा को मिला दिया। हरा घास वो उसका कब्र में उठ गया होगा। तो वो माँ का जिंदगी क्या खुश में जी रहा होगा? माँ जी नहीं रहा है, उनके अन्य के लिए जी रहा है कि मेरी बेटी तो इस दुनिया से चला गया, मार दिया, चली गई थी, लेकिन मेरी बेटी को तो अन्य दिलाना मेरे को फर्ज है, और मैं दिलाएंगे तो दिलाएंगे। वो माँ अभी आँख से इधर उधर देख नहीं पा रहा होगा, शायद अंधा लग रहा होगा उनके आँख में कि मैं करूँ तो
करूं क्या? तो मेरे दोस्त फ्रेंड में एक बात बोल दे रहे हैं कि किसी को माँ माँ होता है, इस तरह धोखाबाजी का काम मत कीजिएगा। और दहेज बंद कर दे रहा है, इतना इंसान है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे मार दे रहा है, वहाँ पे मार दे रहा है। ये सब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सुन करके। मैं किसी घटना को अगर घटते हुए देख लेते हैं तो पानी चपने लगता है, लेकिन माँ वो रो रही थी इतना कि मेरे को अपनी बेटी को बारे में सोचने लगे कि मैं अपनी बेटी को ज़िंदगी बचा ली है मेरे दोस्त फ्रेंड। और हो सकता है मैं गरीब लड़के से शादी देंगे, लेकिन थोड़ा पता करके देना चाहिए। लड़की को ज़िंदगी छोटा सा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, छोटी सी नहीं रहता है। किसी को हाथ पे हाथ दे देता है ना, तो माँ सोचता है कि चलो मेरी बेटी को ज़िंदगी एक दे दिए हैं, एक ज़िंदगी का सहारा बना दिए हैं, वो लड़का रखेगा। और अपना हस्बैंड पति बहुत प्यार होता है, बहुत महान होता है, बहुत सुहान होता है मेरे दोस्त फ्रेंड। और वो पति अगर टकलास की तरफ बदल करके रहता रात अगर वो बेटी को हत्या कर देता है, तो वो माँ का जन्म कैसा लगता है नहीं लगता है किसी को पता है मेरे दोस्त फ्रेंड। सिर्फ अल्लाह पाक का ऊपर को जो बैठता है ऊपर में ना इंसाफ करने के लिए, उसी को पता होगा कि माँ का दर्द कितना बड़ा होता है। तो दोस्त फ्रेंड में यहीं तक वीडियो छोड़ते हैं। बोलने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। वो नेहा को माँ को मैं देख के, एक नेहा बहन है और वो माँ किसी को माँ है तो मेरे को भी माँ है, मैं देखे थे तो मेरे को बहुत ख़राब लगा, बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। मेरे दोस्त फ्रेंड मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि नेहा को माँ को अन्याय मिलना चाहिए। ओके बाय।